क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। नमो अरहन्ताणं सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। कवि भागचंद जी की अद्भुत रचना, जिसका नाम है सत्ता स्वरूप। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वरूप का अस्तित्व सिद्ध करने और भव्य जीवों के चित्त में उसके प्रति आस्तिक के भाव जगाने, जागृत करने के लिए यह रचना लिखी गई है। कई विभावनाएं, कई सारे प्रमेय हम आप लोगों ने इस ग्रंथ के अंतर्गत 15-16 पृष्ठों में पिछले महीने 2 महीने से हम आप लोग कर ही रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक मुझे आज अभी इस समय जब मैं बोल रहा हूं तभी मेरे दिमाग में एक बहुत गहराई से एक विचार चक्र चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर्वज्ञ की सत्ता और वस्तु स्वरूप की सत्ता। सर्वज्ञ ने जाना, सर्वज्ञ ने कहा। सर्वज्ञ भगवंतों ने जैसा देखा, जैसा जाना और जैसा कहा, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। सर्वज्ञ भी हैं और वस्तु स्वरूप भी है, क्योंकि सर्वज्ञ का कभी अभाव नहीं होता। 3 काल 3 लोक में कभी भी सर्वज्ञ भगवान का अभाव नहीं होता। तो सर्वज्ञोक्त, सर्वज्ञ द्वारा जाना गया, सर्वज्ञ भगवंतों के ज्ञान में आता है ऐसा वस्तु स्वरूप, उसका कभी अभाव नहीं होता। क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सद्द्रव्य लक्षणम गुण पर्ययवत द्रव्यम। ऐसा जो वस्तु स्वरूप है वह तो शाश्वत है। इसको अपन यूं ले
ज्ञेय शाश्वत है कि नहीं, चाहे वो द्रव्य रूप हो, चाहे वो गुण रूप हो, चाहे वो पर्याय रूप। लेकिन द्रव्य तो शाश्वत, ज्ञेय तो शाश्वत है ना। तो जब ज्ञेय शाश्वत है तो ज्ञेय है ऐसा जानने वाला ज्ञान, ऐसा जानने वाला ज्ञान और ऐसे ज्ञान से भरे हुए ज्ञाता मतलब सर्वज्ञ भगवान, वे हैं कि नहीं शाश्वत। अरे वस्तु शाश्वत है तो वस्तु को जानने वाले शाश्वत नहीं होंगे। वस्तु क्षणिक है कि वस्तु त्रिकाल है, बताओ, सोचना। वस्तु क्षणिक है, क्षण भर के लिए वस्तु है और फिर नाश हो जाती है, ऐसा है? हाँ, जल्दी जल्दी जवाब देना आप लोग। द्रव्य क्षणिक या द्रव्य त्रिकाली? द्रव्य त्रिकाली, बरोबर। गुण क्षणिक या गुण त्रिकाली? गुण भी त्रिकाली। अच्छा, पर्याय क्षणिक या पर्याय त्रिकाली? जल्दी जल्दी जवाब दो। हाँ, पर्याय क्षणिक या पर्याय त्रिकाली? आप लोगों ने द्रव्य और गुण के बारे में तो जवाब दिया। हाँ, तो अब इसके बारे में जवाब दो, पर्याय के बारे में। पर्याय क्षणिक या पर्याय त्रिकाली? उत्पाद की अपेक्षा से और व्यय की अपेक्षा से क्षणिक, लेकिन वस्तु स्वरूप में तो पर्यायपना तो है कि नहीं? पर्यायत्व, पर्याय की शक्ति तो है ना, चाहे वो व्यक्त के रूप में हो चाहे ना हो। लेकिन द्रव्य स्वभाव में तो पर्याय शक्ति तो पड़ी है कि नहीं? कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? मैं क्या कह रहा हूं? पर्याय भले ही एक समय के लिए उत्पाद और दूसरे समय के लिए व्यय, लेकिन ध्रुव द्रव्य में तो शाश्वत है ना वो। हाँ, उसको प्रवचन सार की भाषा में कहते हैं स्वकाल में त्रिकाल। क्या कहा? स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान होती है कि नहीं पर्याय? पर्याय चली जाती है? पर्याय न आती है न चली जाती है, पर्याय होती है। क्या कहा? पर्याय न ક્યાંક થી આવે છે ન ક્યાંક જાય છે, पर्याय નથી આવતી નથી જતી, पर्याय तो હોય છે। तो जे पर्याय હોય છે એ સ્વકાળમાં ત્રિકાળ છે कि नहीं? કંઈક હા ના કંઈક તો બોલો આપ સૌ। પહેલા મને બતાવો, હું જે કહું છું સમજાય છે? હા, માળા હોય છે ને, માળા 108 મણકા જેમાં હોય, तो એમાં પહેલો મણકો છે कि नहीं? पहला मोती है कि नहीं उसमें? माला में पहला मोती है कि नहीं? है ना? अच्छा, दूसरा मोती है कि नहीं? है। तीसरा है या नहीं? है। चौथा है या नहीं? है। बराबर। 100 नंबर का है या नहीं? है। 107 नंबर का है। 108 नंबर का है। अच्छा, जब 108 नंबर का है, 107 नंबर का है, 100 नंबर का है, 99 नंबर का है, 90 नंबर का है, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, बराबर 10, ये जब जब भी उनके सब हैं, उस समय एक नंबर का भी मोती है कि नहीं उसमें माला में? बस ये बात यदि समझ में आ जाए तो आपको पर्याय का त्रिकाल अस्तित्व समझ में आए। एक सेकंड ना। देखो,
ये पहला मोती है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब अपन चौथे से आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके, ठीक है। यहाँ आ गए 50 तक, फिर यहाँ आ गए समझो अपन 90 तक, फिर 100 तक, बराबर ऐसे, फिर 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे बताओ, जब 50 नंबर का मोती है, 50 नंबर का जब मोती है, तब 1 नंबर का मोती है या नहीं माला में? ये माला अखंड है ना? क्या कहा? जब 6 खंडों को छोड़ करके चक्रवर्ती अखंड को देख सकता है, तो एक मोती को छोड़ करके सारी अखंड माला हमें नहीं नजर आएगी? क्या कहा? तो माला तो अखंड है ना। तो स्वकाल में पर्याय त्रिकाल विद्यमान है कि नहीं? ये बहुत समझने जैसी बात है। स्वकाल में पर्याय त्रिकाल विद्यमान होती, इसको श्रीमद जी के शब्दों में कहते हैं एक समय ते 100 समय। क्या कहा? एक समय ते 100 समय। एक समय का सत वह त्रिकाल सत होता है। इसलिए जब त्रिकाल सत्य को देखने की दृष्टि अपने में आती है, तो उत्पाद और व्यय की दृष्टि मिट जाती है। व्यय बोलते हैं ना, व्यय, अपन व्यय, व्यय का अर्थ क्या होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? व्यय का अर्थ क्या लिखते हैं अपन लोग? सुनना है, मैं आपसे पूछता हूं, केवल आप लोग, यहाँ क्या लिख रहा हूं और आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। व्यय बोलते हैं ना अपन, व्यय, तो व्यय का क्या अर्थ है? ये ना व्यय, व्यय का क्या अर्थ करते हैं अपन लोग? अभाव, बराबर। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाव शक्ति से जो पर्याय भाव रूप होने वाली है भाव रूप होती है, और जो पर्याय जाने वाली है वो अभाव शक्ति से चली जाती है। तो व्यय शब्द का अर्थ हम आप लोग क्या करते हैं? व्यय शब्द का अर्थ हम आप लोग करते हैं अभाव, बरोबर। लेकिन व्यय का अर्थ अभाव, क्या कहा? व्यय का अर्थ अभाव नहीं होता है, इसको भूल जाओ आप लोग। व्यय मतलब अभाव नहीं होता है। ये जो व्यय शब्द है, इस व्यय शब्द का अर्थ करने के लिए हमको समझना पड़ेगा वी प्लस अय, इस प्रकार यह शब्द बना हुआ है। वी मतलब होता है विशेष, ये उपसर्ग है। वी मतलब विशेष, अय अयति गच्छति प्राप्यते इति, विशेष अवस्था को जो प्राप्त होता है उसका नाम व्यय। क्या कहा? अभाव मतलब व्यय नहीं है, ये अभाव मतलब व्यय नहीं है। ये विशेष वी प्लस अय, विशेष अवस्था को जो प्राप्त होता है उसे व्यय कहते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? हाँ, विशेष अवस्था को जो प्राप्त होवे उसका नाम व्यय। क्या अभी तक हम आप लोग क्या समझते हैं? व्यय मतलब अभाव होना। पंचास्तिकाय के प्रकरणों को पढ़ो आप गाथाओं में, जो होता नहीं है, मतलब अनुत्पाद को उत्पाद, अनुत्पाद का उत्पाद नहीं होता है, और उत्पाद का कभी व्यय नहीं होता है। द्रव्य शाश्वत, गुण शाश्वत, ये तो समझ में आते हैं। पर्याय शाश्वत ये क्यों नहीं समझ में आता है? अरे, द्रव्य स्वभाव की ध्रुवता तो समझो, गुण की तो ध्रुवता समझो, लेकिन धन्य है वो जीव जिसे पर्याय की भी ध्रुवता समझ में आती।
क्या कहा? બેનો, બંને બેનો તમને સમજાય છે? હા, પર્સનલ કોઈને નામ લીધા વગર હું પૂછું છું બધાને, હું જે કહું છું સમજાય છે બધાને? દ્રવ્ય સ્વભાવ તો ધ્રુવ ખરું, ગુણો તો ધ્રુવ ખરા, પણ પર્યાય ધ્રુવ છે. ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધ ને. ધ્રુવ ગતિ, અચલ ગતિ, અનુપમ ગતિ. ઈ ધ્રુવ, અચલ, અનુપમ ઈ દ્રવ્ય છે, ગુણ છે કે પર્યાય છે? બોલો અનુબેન, બોલો તો. ધ્રુવ ગતિ, અચલ ગતિ, અનુપમ ગતિ ઈ દ્રવ્ય છે, ગુણ છે કે પર્યાય છે? શું છે? ઈ દ્રવ્ય નથી, ઈ ગુણ નથી, ઈ પર્યાય છે. અરે સિદ્ધ ભગવાન પોતે પર્યાય છે. જો દ્રવ્યનું નામ સિદ્ધ નથી, અરહંતનું નામ સિદ્ધ નથી. સિદ્ધપનું તો અવસ્થા છે, અરહંતપનું તો અવસ્થા છે. અરહંત સિદ્ધાચાર્ય પાઠક સાधु है परमेष्टि पण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण. 104 અને 5 નંબરની ગાથાઓ મોક્ષ પાઉડની. તો અરહંતપનું અવસ્થાનું નામ છે, પર્યાયનું નામ છે. જો વ્યાવૃત્તિ કહો, વિશેષ કહો, ભેદ કહો, અનેક કહો, પર્યાય કહો, કેટલા નામ કીધા મેં? 5 કીધા ને. व्यावृत्ति कहो, विशेष कहो, पर्याय कहो, भेद कहो, अनेक कहो, आ बधा पर्यायना नाम छे. अमृतचंद्राचार्य देवे तत्व सारमा एवुं लख्युं छे, आ पर्यायना बधा पर्यायवाची शब्दो, पर्यायना पर्यायवाची शब्दो. बताओ. पहलो मणको छे, आपणे 108 सुधी पहोंच्या तो शुं पहलो खत्म थई गयो? પહેલો નહીં, 1 થી લઈને 108 નંબરના મણકામાંથી એક પણ મણકો જો ગયો, આમાંથી નીકળી ગયો, તો દ્રવ્ય સ્વભાવ ખંડિત થયા વિના નહીં રહે, માળા જ નહીં રહે. પછી માળા કોને કહેવાય? 108 મણકા જેમાં હોય એને માળા કહેવાય. એમાંથી એક પણ તૂટી ગયું તો એની માળા કહેવાય? माळा न कहेवाय. एम एक पण पर्याय जो निकली जाए અને વેક્યુમ થઈ જાય, દ્રવ્ય, દ્રવ્ય વેક્યુમ થઈ જાય, દ્રવ્ય વેક્યુમ થઈ જાય તો દ્રવ્યનો અભાવ થયા વિના નહીં રહે. તો પર્યાય આમ જુઓ તો ક્ષણિક અને ઓમ જુઓ તો સ્વકાળે ત્રિકાળ. તો મને બતાવો, દ્રવ્ય સ્વભાવે છે, गुण स्वभावे छे અને पर्याय स्वभावे छे. जो सांभळो सांभळो सांभळो, बहुत सरस बात याद आई. पर्याय उत्पाद અને વ્યય સ્વરૂપ, પણ पर्याय स्वभाव त्रिकाળ. શું કીધું? સમજાય છે? પહેલા મને બતાવો, સમજાય છે? શું કીધું મેં હમણાં? અહીંયા તો વાતે વાતે પડકા ફેરવાય છે, वाते वाते. पर्याय क्षणिक, पर्याय उत्पाद व्यय स्वरूप, पण पर्याय स्वभाव उत्पाद व्यय स्वरूप नहीं. पर्याय स्वभाव तो त्रिकाळ छे. वाह, आવું સમજવું પડશે કે? હા, સમજવું પડશે. હા, આ બધા ડાયગ્નોસિસ છે વસ્તુ સ્વરૂપના. સમજવું જ પડશે. આ સમજા વિના બેડો પાર થવાનો નથી. હા, ખ્યાલમાં આવ્યું? તો જો હજી સાંભળો હું શું કહેવા માંગતો હતો. તો વસ્તુ સ્વરૂપ તો છે ને, દ્રવ્ય રૂપે, ગુણ રૂપે, પર્યાય રૂપે ઈ છે ને અનુબેન, છે ને, સર્વજ્ઞ છે ને. તો છે 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 એની સત્તા ક્યાં સિદ્ધ કરવાપણાની વાત છે? ઈ તો છે ને, છે 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 ઈ છે.
6 इज इक्वल टू नहीं સાંભળો સાંભળો હું શું કહેવા માંગુ છું હું એમ કહેવા માંગુ છું જજો આ થોડું ગણિત વિચિત્ર છે 6 પ્લસ 6 પ્લસ હવે મને બતાવો આનો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું સમજો કે આને આપણે કહીએ કે પ્રેઝન્ટ આને કહીએ પાસ્ટ આને કહીએ આપણે ફ્યુચર ઓકે વર્તમાન ભૂત અને ભવિષ્ય એમાં આપણે લઈ લઈએ હા પ્રેઝન્ટ પાસ્ટ અને ફ્યુચર પણ એનો સરવાળો શું આવવો જોઈએ અહીંયા શું આવવો જોઈએ ખાલી જગ્યા ભરો શું આવે અરે છે સિવાય બીજું કાંઈ નહીં હોય તો મારો એક પ્રશ્ન છે તમને પૂછું છું છે ઈ ભવિષ્યકાળમાં છે કે છે ઈ વર્તમાનમાં છે જો સાંભળો હાજી ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળની અપેક્ષા વાળો વર્તમાન નહીં વર્તતું હોય છે ને છે ઈ તો વર્તે છે ને એ વર્તમાનમાં છે એમ નહીં પણ છે ઈ તો છે ને ખ્યાલમાં આવ્યું કઈક ભૂતકાળમાં હતો અને ભવિષ્યકાળમાં રહેશે અને વર્तमान છે भूतकाल में था भविष्यकाल में रहेगा और वर्तमान काल में है ऐसा नहीं है वो है ना तो है कि सत्ता कहाँ सिद्ध करना सत्ता स्वरूप ग्रंथ છે ને તો સત્તાને સિદ્ધ કરવા માટે આ ગ્રંથ નથી સત્તા છે એને સમજાવવા માટે ગ્રંથ છે એમ સમજાવવા માટેનો ગ્રંથ છે સત્તાને સિદ્ધ કરવાની વાત નથી જો સમયસારની ટીકાનું નામ શું છે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવની સમયસારની ટીકાનું નામ શું છે બતાવો તો થોડું આત્મખ્યાતિ શું નામ છે આત્મખ્યાતિ આત્માની સત્તા સિદ્ધ કરવાની વાત છે કે આત્મા છે છે એ તારા પરિણમનમાં ખ્યાત કરવાનું છે પ્રખ્યાત કરવાનું છે એ તો છે પણ તારી પરિણતિમાં ક્યાં છે એ તો છે પણ તારા પરિણમનમાં ક્યાં છે એ તો છે પણ તારા ભાવ ભાષણમાં ક્યાં આત્મા તો છે એ તો છે પણ તારા પરિણમનમાં આવે એનું નામ આત્મખ્યાતિ એનું નામ તત્વ દીપિકા પ્રદીપિકા પ્રવચન સારની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા એનું નામ સમય વ્યાખ્યા પંચાસ્તિકાયની ટીકા એનું નામ ગુણભદ્ર આચાર્યની રચના આત્માનુશાસન આત્માનું અનુશાસન એનું નામ સ્વાનુભૂતિ પ્રકાશ એનું નામ આત્મધર્મ એનું નામ ગુરુ પ્રસાદ એનું નામ વીતરાગ વિજ્ઞાન એનું નામ જૈન પથ પ્રદર્શક ઈ જૈનોનો માર્ગ છે આત્મા છે એમાં લીન થઈ જાઓ સવારના સ્વાધ્યાયની ભાષામાં કહીએ તો અધ્યાત્મ સુખ એવું સુખ અધ્યાત્મ સુખમાં લીન થાવ ભૌતિક સુખ તો ઘણા ભોગવ્યા ભૌતિક સુખ તો ઘણા ભોગવ્યા પણ અધ્યાત્મ સુખથી વંચિત છીએ અચ્છા દાનાપીઠમાં મળે અધ્યાત્મ સુખ દાનાપીઠમાં કોઈ દુકાનમાં મળતી હશે રાજકોટમાં કરણપરામાં મળે કરણપરામાં કાશી વિશ્વનાથમાં મળે ક્યાં મળે સુરતમાં કોઈ ધંધો છે સાડીબાડીની દુકાનમાં મળે અધ્યાત્મ સુખ અધ્યાત્મ સુખની દુકાન નથી હોતી
પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં અધ્યાત્મનો સુખ પડેલો છે. અધ્યાત્મ છે કે નહીં, આત્મા છે કે નહીં, સ્વરૂપ અને સ્વભાવ છે કે નહીં? જો ચલો હજી થોડુંક આજે એક બોર્ડમાં એક બે અક્ષરો લખું છું, પછી તમને હું પૂછું છું, મને બતાવો કે એક તો છે અને એક તો છું. છે અને છું આ બે શબ્દો છે ને, ઘણી વખત મેં આની વાત કરતો હોઉં છું. છે એટલે આગમ, છે એટલે આગમ, છું એટલે હું ભગવાન આત્મા. છે એટલે છ દ્રવ્ય, શું કીધું એને આપણે? છે એટલે આગમ, બરાબર, છે એટલે છ દ્રવ્ય, ઓકે. પણ છું એટલે અધ્યાત્મ. જો ક્યાંથી ક્યાં આવ્યા આપણે? છે એટલે ગોમટસાર, બરાબર, છું એટલે સમયસાર. કઈક સમજાય છે બધાને? હા, છ દ્રવ્ય છે, સાત તત્વ છે, નવ પદાર્થ છે, હા, જગતમાં અનંતા જીવો છે, ચાર ગતિઓ છે, 84 લાખ યોનિઓ છે, જગતના બધા જીવો દુખી છે. તો એમાં છે એમ જ બોલીએ ને આપણે. આજ બોલીએ ને આપણે છે એમ બોલવાનું, બરાબર. પણ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी. તો જે છું ને, છું છે ને, એ છું એટલે અધ્યાત્મ, છું એટલે સમયસાર. અને હજી જો છું એટલે નિયમસાર. ખ્યાલમાં આવ્યું? ઓકે. હજી એક બાબત આમાં સમજવું. શું એક દર્શન જ્ઞાન લક્ષણ જીવ છે. આ પહેલી પંક્તિ આના માટે છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? મારો સુશાશ્વત એક દર્શન જ્ઞાન લક્ષણ જીવ છે. આ હું ની કથા થઈ, હું ની, બરોબર. અને પછી બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મુજથી બાહ્ય છે. જો છું અને છે, કેટલો અદ્ભુત એનો સમન્વય એમાં આવ્યો. કહેવાનો અર્થ એવું છે કે જ્યાં એની વાર્તા કરે છે ત્યાં અધ્યાત્મ એમ કહે છે ને મુખ, અને છું એમાં તું ગુડુપ થઈ. છે માં ભૌતિક સુખ આવ્યું અને છું માં અધ્યાત્મ સુખ આવ્યું. સમજાય તો સમજો આ વાત. હા, અને જે છે ને એ આપણા હાથમાં નથી. જગતનું ભૌતિક સુખ જે કઈ છે ને એ આપણા હાથમાં નથી, કોઈના હાથમાં નથી. છું એ હાથ સિવાય ક્યાંય નથી, આપણા જ હાથમાં છે, આપણા જ પરિણમનમાં છે. મને એક વાત બતાવો, સુખી થવું છે કે સુખ સ્વભાવી છું? જ્ઞાની થવું છે કે જ્ઞાન સ્વભાવે છું? શાંતિ જોઈએ છે કે શાંત સ્વભાવે છું? વકીલ સાહેબ, જગદીપભાઈ, ઘણા દિવસો પછી દેખાણા. હા,
શું સમજાય છે? શાંતિ શાંત સ્વભાવે મારે થવું નથી. શું? મારે જ્ઞાન સ્વભાવે થવું નથી. હું જ્ઞાન સ્વભાવે છું. વીતરાગી મારે થવું નથી. વીતરાગ સ્વભાવે છું. મોક્ષ મારે જોતું નથી. મુક્ત સ્વભાવે છું. વિભાવોનો અભાવ એવો મારો સ્વભાવ નથી. વિભાવના અભાવ સ્વરૂપે જ મારો સ્વભાવ છે. વિભાવના અભાવ સ્વરૂપે મારો ભાવ છે. વિભાવના અભાવ સ્વભાવે જ મારો સ્વભાવ છે. શાંતિ જોઈએ, શાંતિ જોઈએ, શાંતિ જોઈએ, શાંતિ જોઈએ. એનું નામ અશાંતિ. પકડાય છે? મારે સુખી થવું છે, મારે સુખી થવું છે, મારે સુખી થવું છે, મારે સુખી થવું છે. એનું નામ દુઃખ. મારે જ્ઞાન જોઈએ, મારે જ્ઞાન જોઈએ, મારે જ્ઞાન જોઈએ, મારે જ્ઞાન જોઈએ, મારે શાસ્ત્ર વાંચવા છે, મારે ખૂબ જ્ઞાન કરવું છે. એનું નામ અજ્ઞાન. કંઈક સમજાણું શું કીધું? હા, સમજાય છે? એક પ્રાચીન શ્રાવકાચાર છે, જેવો આ રત્નગઢ શ્રાવકાચાર છે ને એવો એક પ્રાચીન શ્રાવકાચાર છે. એ પ્રાચીન શ્રાવકાચારમાં એક બહુ સરસ મજાનો શ્લોક આવ્યો છે. અમિત ગતિ શ્રાવકાચાર. તમને શ્રાવકાચારોના ગ્રંથ કેટલા ખબર છે? નામ બતાવશો? બોલો ભાનુબેન. વધી વધીને એક રત્નગઢ શ્રાવકાચાર. હા, મારી પાસે લગભગ 80 શ્રાવકાચાર ગ્રંથો છે. 80. એક બે નહીં, બે ચાર નહીં, 5 વોલ્યુમ છે ને, 5 વોલ્યુમ. અને એક એકમાં 15, 20 શ્રાવકાચારના ગ્રંથ. આવડા મોટા મોટા છે. 5 વોલ્યુમ છે. 5 વોલ્યુમ. જો થોડો મોટો છે આ, છે ને? આવડા મોટા મોટા 5 છે. 5 ગ્રંથો છે. એટલે 5 વોલ્યુમ. હવે એમાં એક અમિત ગતિ શ્રાવકાચાર છે. અમિત ગતિ શ્રાવકાચાર એટલે કોણ ખબર? પ્રેમ ભાવ હો સબ જીવો સે, જે આપણે બોલીએ ને નીરવ નિર્ઝર સામાયિક પાઠ. સામાયિક પાઠ જે આપણે ગાઈએ છીએ, બોલીએ છીએ, એ જેમણે લખ્યું છે એ અમિત ગતિ આચાર્ય. એમનો એક શ્રાવકાચાર ગ્રંથ છે. થોડુંક લખજો, હું જે કહું છું હવે લખી રાખવા જેવું છે. આમ તો આજના સ્વાધ્યાયમાં ઘણું બધું નોટ્સ તમારે કાઢવા જેવા હતા. છું અને છે, આ બધા જે મેં તમને બધા કીધા છે. હા, છે ને છે. હા, જગત બધું છે અને હું છું. હું છું, બાકી બધું છે. આ બધા ધાર્મિક સૂત્રો છે. બધા પોતાના આનંદ માટે, પોતાને માણવા માટે, પોતાના સ્વરૂપનો મહિમા માટે. હા, એમાં શત્રુ, વિષ, રોગ અને અંધારો. શત્રુ, વિષ, रोग અને अंधारो, 4 बोल આવ્યા. समझ में आ रही है? बंबई वालों को समझ में आ रही है? अमित गति श्रावकाचार में बहुत सुंदर बोल आया. उसमें 4 बोल है एक श्लोक में कि शत्रु, विष, रोग और अंधकार. तो आचार्य कहते हैं न मिथ्यात्व समः शत्रु, मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं है. सबसे बड़ा शत्रु कौन? लिखो आप. सबसे बड़ा शत्रु कौन? तो कहते हैं मिथ्यात्व. बराबर. अब दूसरा बोल, न मिथ्यात्व समम विषम. सबसे बड़ा विष कौन सा? कि मिथ्यात्व. मिथ्यात्व जैसा कोई विष नहीं. और तीसरा, न मिथ्यात्व समो रोगो, मिथ्यात्व जैसा कोई रोग नहीं. शत्रु कहो तो मिथ्यात्व, विष कहो तो मिथ्यात्व, रोग कहो तो मिथ्यात्व, और न मिथ्यात्व समम तमः,
मिथ्यात्व जैसा कोई अंधकार नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु मिथ्या, सबसे बड़ा रोग विष मिथ्या, सबसे बड़ा यदि कोई रोग तो मिथ्या, और सबसे बड़ा अंधकार मतलब मिथ्या। क्या गजब की बात। इसलिए ये सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ है, सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करा रहे हैं, अपने दिमाग में घुसा रहे हैं कि सर्वज्ञ है तू मान। सर्वज्ञ है उनको नहीं सिद्ध करना है, वो तो है, लेकिन अपने दिमाग में है इस बात को स्थापित करना है। क्या कहा? वस्तु की प्रतिष्ठा नहीं करनी है, भव्य जीवों के चित्त में वस्तु स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करनी। क्या कहा? सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध नहीं करनी है, सर्वज्ञ की सत्ता तो है, वस्तु स्वरूप को सिद्ध नहीं करना है, वस्तु स्वरूप तो है। ये तो हम आप लोगों के दिलो दिमाग में उनको बिठाना है कि भाई सर्वज्ञ है इस बात को मान, वस्तु स्वरूप है इस बात को तू मान। समझ में आई बात? हाँ बोलो। सर्वज्ञ की सत्ता अपने दिमाग में बैठ जाए तो बिना दर्शन के जीव रहेगा? बिना उनके शरण में आए रहेगा ये जीव? एक मैं अभी शब्द बोलता हूं, आपको तुरंत कुछ याद आ जाएगा। बोलो। रेडमी याद आया? कुछ नहीं आया? कोई बात नहीं, कुछ को तो याद आ गया। हाँ, बहुतों को याद आ गया। प्रकाश भाई याद आया कि नहीं? रेडमी सिविर। हाँ, अब देखो सारी दुनिया उस एक इंजेक्शन के पीछे कितनी पागल है, एक इंजेक्शन के पीछे। और मैंने तो महाराष्ट्र में तो ऐसे समाचार सुने, वो 250-300 रुपए का इंजेक्शन आज 50,000 में बिक रहा है। 50,000। अभी एक हमारे परिचित मुमुक्षु में वहां महाराष्ट्र में 25-25 हजार के 2 इंजेक्शन लिए उन्होंने। 25,000, 250 क्या और 25,000 का। अच्छा, फिर भी कोई शाश्वत पेशेंट बचेगा, लेकिन ये रेडमी सिविर इतना जोरदार है। कौन सा? ये तत्व का रेडमी सिविर इतना जोरदार है, एक बार इसकी वैक्सीन यदि लग जाए ना तो जीव कभी मरे ही नहीं, कभी नहीं मरे। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। ये रेडमी शिविर है और रेडीमेड है, बिल्कुल बनाना नहीं है, रेडीमेड। रेडीमेड रेडमी शिविर। चलो आओ, कल आओ मंदिर, आपको सबको इसका वैक्सीन लगा देते हैं अपन लोग। हाँ, ये रेडीमेड जो रेडमी शिविर है उसका पागलपन कभी दिमाग में नहीं घुसता है। हाँ, समझाणु काई नहीं, समझाणु काई वांदो नहीं। हाँ, ये रेडमी शिविर है, ये अद्भुत तत्व है, इसकी महिमा हमें आनी चाहिए। गजब का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। हाँ, इसमें पागल हो, इसमें पागल हो। तत्व की विपरीतता मिथ्यात्व जो है सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा विष है, और सबसे बड़ा मिथ्यात्व ही रोग है, और सबसे बड़ा मिथ्यात्व ही अंधकार है। हाँ, क्या कहूं मैं आपसे। हाँ, रत्नगढ़ श्रावकाचार में तो यहाँ तो लिखा है, न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि। इस 3 लोक में सम्यक जैसा कोई मित्र नहीं और मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं। न सम्यक्त्व समम किंचित, सम्यक्त्व के समान कुछ भी, किंचित मतलब काई पण कुछ भी इस विश्व में है नहीं। तो इस यथार्थ दृष्टि को संपादित करने के लिए, कराने के लिए सर्वज्ञ की सत्ता को स्वीकार करो, वस्तु स्वरूप की सत्ता को स्वीकार करो। क्या गजब की अपेक्षाएं हैं। हाँ, हम वस्तु स्वरूप को नहीं माने,
सर्वज्ञ को नहीं माने, और अन्य संकल्प विकल्प आदि करते हुए अपने परिणामों को बिगाड़े, भाइयों और बहनों, बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे चित्त में नमो ये सौवसाहुणम चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम। ये माला माला फेरने के लिए नहीं है, अंदर में ज्ञान की माला फेरने के लिए, श्रद्धा की माला में यह तत्व बसना चाहिए। हा? सर्वज्ञ है, वस्तु स्वरूप है, आत्मा है। हा? बात समझ में आ रही है? ऐसा ऐसा सुंदर आनंददायी यह विषय है। देखो अपन ये 16-17 पेज के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं अपन लोग, इतना सुंदर महिमावंत सारा विषय है। हाँ? चाहे तो इस पुस्तक को पढ़ने में कितना 2-4 घंटे में तो पूरी पुस्तक अपन पढ़ सकते हैं। ख्याल में आयु? बहुत बहुत आनंद की बात है भाई। तो महिमा अंदर में हम आप लोग इस रूप से इस वस्तु स्वरूप के प्रति आए। समय हो गया है, मैं विराम की तरफ आगे बढ़ता हूं। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद धाम वरेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, चेतन भाव में मेरा बसेरा। अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही, अब विषयों में नाही रुलेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। ज्ञान बसे ज्ञायक में मेरा, ज्ञायक में ही ज्ञान बसेरा। ज्ञान बसे ज्ञायक में मेरा, ज्ञायक में ही ज्ञान बसेरा। क्षायिक श्रेणी चढ़ेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। इस प्रकार तत्व ज्ञान और वैराग्य की प्रेरणा के माध्यम से
आत्मज्ञान आत्मविज्ञान के मार्ग में हम आप लोग हमेशा बढ़ते रहें। आज की विशेष चर्चा हम आप लोगों ने सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ का नाम है, सर्वज्ञ की सत्ता और वस्तु स्वरूप की सत्ता। सत्ता सिद्ध नहीं करनी है, सत्ता तो है, लेकिन केवल और केवल सत्ता के प्रति हम आप लोगों के चित्त में आस्तिक्य भावना जगनी चाहिए कि हाँ, सर्वज्ञ है, पुण्य पाप है, वस्तु स्वरूप है, 6 द्रव्य हैं, द्रव्य गुण पर्याय हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, निश्चय व्यवहार है, निमित्त व्यवहार है। होने के लिए सब कुछ है, होने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूं। बस 6 अनेच्छु, 6 अनेच्छु, बस ये आगम और अध्यात्म की संधि समझते हुए हम आप लोगों को मारो सुशाश्वत ज्ञान दर्शन एक लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। इस प्रकार से तत्व ज्ञान की, भेद ज्ञान की महिमा हम आप लोग करते हुए, सर्वज्ञत्व की श्रद्धा, सर्वज्ञता की श्रद्धा करते हुए अपने जीवन में सर्वज्ञत्व की भावना को दृढ़ करते हुए अपनी परिणति में भी सर्वज्ञता का निवास हो, इस प्रकार का हम आप लोगों का पुरुषार्थ चले। उस पुरुषार्थ की वैक्सीन का नाम है रेडमिसिविर। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे